मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उनकी सभी इच्छाएं पूरी की, लेकिन एक दिन उसे ऐसा करते देख मैं चौंक गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे होते हुए भी मेरी पत्नी इतना बुरा काम कर सकती है। मुस्कान ने सुहागरात पर मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ध्यान देने की इस बात के पीछे उसका क्या स्वार्थ छिपा था। मुझे अभी तक याद है, जिस दिन मैं मुस्कान से शादी करके उसे घर ले आया और वो सुहागरात के दिन शादी का जोड़ा पहनकर मेरे आने का इंतजार कर रही थी। लाल रंग के कपड़ों में मुस्कान इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरी नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थीं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी शादी इस लड़की से हो गई है। मैं अपनी पत्नी के पास जाकर बैठ गया और उस रात हमने प्यार के बारे में बहुत सारी बातें की। मैंने उससे कहा कि अब से तुम्हें घर की सारी जिम्मेदारियां संभालनी होंगी, क्योंकि मेरी माँ बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मुस्कान ने अगले ही दिन से घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली और मुझे समय भी देती थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वह पूरे दिन अपने ससुर का ख्याल रखती थी। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पापा सारा दिन अपने कमरे में ही रहते थे। शादी के कुछ ही दिनों में मुस्कान ने सभी के दिलों में अपने लिए जगह बना ली थी। मैं घर पर अकेला कमाने वाला था। मेरा कोई दूसरा भाई भी नहीं था और पिताजी बीमार थे, इसलिए वह कमाने के लिए घर से बाहर भी नहीं गए। जब मैं रात को घर लौटता तो मेरी पत्नी मेरे पिता की देखभाल में व्यस्त रहती। अपने पिता के प्रति उनका इतना स्नेह देखकर मैं सोचता था, मैं सचमुच भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। मुझे मुस्कान जैसी पत्नी मिली है। मैंने मुस्कान की सभी जरूरतों का भी ख्याल रखा। उनको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। वक्त निकलता गया और मैं मुस्कान से दिन ब दिन और भी ज्यादा प्यार करने लगा। मैं एक पल भी उससे दूर नहीं रह सकता था। मुस्कान के आने के बाद घर खुशियों से भर गया। लेकिन एक दिन पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई। पिताजी ने कहा कि उनके दोनों कंधों में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं पिताजी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पिता को बहुत आराम की जरूरत है और साथ ही आपको उसके कंधे की मालिश भी करनी है। डॉक्टर ने कुछ दवा दी और कहा, मालिश करने में लापरवाही मत करना। मैंने घर आकर मुस्कान को बताया कि मैं काम के सिलसिले में सारा दिन घर से बाहर रहता हूँ और तुम्हें रोज पापा के कंधे की मालिश करनी होगी। मुस्कान ने मुझे जो बताया उसे सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझसे कहा, चिंता मत करो, वह मेरे भी पिता हैं। मैं मालिश का कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर मैंने मुस्कान को प्यार से गले लगा लिया और उससे प्यार करने लगा। अगली सुबह मैं काम पर चला गया। मुस्कान हमेशा की तरह जल्दी उठी और मेरे लिए टिफिन तैयार किया। मैं उसी के साथ काम पर गया। मेरे काम पर जाने के बाद मुस्कान पापा के पास जाती थी और उनके पैरों की मालिश करती थी। जब मैं रात को पापा के कमरे में उनसे मिलने आता था तो पापा मुझसे कहते थे कि मैं बहुत खुश हूँ। मुस्कान मेरी बहुत अच्छे से मालिश करती है। पापा के मुंह से मुस्कान के लिए अच्छे शब्द सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। घर में बस एक चीज की कमी थी। हमारी शादी को 1.5 साल हो गया था, लेकिन अभी तक हमारी कोई संतान नहीं थी। मैंने डॉक्टर से भी इस बारे में बात की। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि अगर हम दोनों में से किसी को कोई समस्या नहीं है तो हम बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रहे हैं। इस बात से मैं बहुत दुखी रहता था। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि मुस्कान को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह हमेशा की तरह खुश थी। मुझे लगा मुस्कान बहुत समझदार लड़की है, इसलिए वह किसी बात की चिंता नहीं करती। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं उस दिन काम पर नहीं गया और घर पर ही रहा।
मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था तो मैंने देखा कि मुस्कान पापा के कमरे से मालिश करके आ रही थी। तुरंत अपना चेहरा छिपाते हुए नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। पहले तो मैंने सोचा कि मालिश के बाद नहाने चली गई होगी, लेकिन मैंने उसे पहले कभी इस तरह छुपते हुए नहीं देखा था। अब वह रोज मालिश करने के बाद बाथरूम जाने लगी और अक्सर बाथरूम में ही रहती थी। मुझे आश्चर्य हुआ, यह किस प्रकार की मालिश करती है जिसके बाद मुस्कान को बाथरूम जाना पड़ता है। एक दिन मेरे चाचा की लड़की मेरे पिता से मिलने मेरे घर आई तो मेरे मन में कई अजीब-अजीब ख्याल आ रहे थे। उसे 2 या 3 दिन रुकना था। उन्होंने यह भी देखा कि मसाज के बाद मुस्कान कैसे बाथरूम में जाती रहती है। अब मेरा शक मुस्कान पर बढ़ने लगा। मेरे मन में ये बात घर कर गई थी कि कमरे के अंदर कुछ होता है, जिसे छुपाने के लिए मुस्कान सीधे बाथरूम में चली जाती है। अब मैं यह जानने को उत्सुक था कि मेरी पत्नी मेरे पापा के साथ कमरे में क्या कर रही है, क्योंकि ये अब रोज की बात हो गई थी। एक दिन मैंने मुस्कान को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने हमउम्र से बात कर रही थी। मैं जल्दी से मुस्कान के पास गया और उससे कहा कि मैं माँ से फोन पर बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर मुस्कान थोड़ा डर गई। उसने कहा कि माँ को अभी तुरंत बाहर जाना है, बाद में बात कर लेना। इतना कहकर उसने फोन पटक दिया। अब मेरा शक गहराता जा रहा था और इन दिनों मुस्कान का व्यवहार भी काफी बदलता जा रहा था। मैं अपनी पत्नी की सच्चाई जानने के लिए बहुत उत्सुक था और उस सच्चाई को जानने के लिए एक दिन मैंने मुस्कान से कहा कि आज मुझे किसी जरूरी मीटिंग के कारण बाहर जाना होगा और रात को मैं देर से घर आता था, लेकिन असल में मेरे पास कोई काम नहीं होता था। मैं छुपकर देखना चाहता था कि मेरी पत्नी मेरे पापा के कमरे में क्या कर रही है। इतना कहकर मैं घर से निकल गया और बीमारी का बहाना बनाकर ऑफिस से लौट आया। और जब मैं दोपहर को घर आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया। मैंने वहां जाकर देखा तो मेरी पत्नी वहां नहीं थी। मुझे एहसास हुआ कि यह मेरे पिता के कमरे में होगी, तो मैं धीरे धीरे पापा के कमरे की ओर चलने लगा। मुझे नहीं पता था कि ये सब करके मैं सही कर रहा हूँ या गलत, लेकिन मेरी पत्नी की हकीकत जानना भी जरूरी था। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला और अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि जैसा मैंने सोचा था वैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। मुझे अपने विचारों पर पछतावा होने लगा। मैं अपनी पत्नी को गलत समझ रहा था। मुस्कान पापा के सिरहाने बैठकर उनके कंधों की मालिश कर रही थी, जैसा कि मैंने इसके बारे में सोचा था। कुछ भी नजर नहीं आया और सोचने लगा कि ऐसा विचार मेरे मन में कैसे आ सकता है, क्योंकि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है और वह अब मेरी पत्नी भी है। मैं बिना किसी कारण के उसे दोष दे रहा था। मुझे अपने विचारों पर शर्म आने लगी और मैं अपने कमरे में वापस आ गया। कुछ मिनट बाद मुस्कान भी कमरे में आ गई और मेरे पास आकर पूछा, तुम कब आए? मैंने उससे कहा, अभी आया। तो मुस्कान ने जो मुझे बताया उसे सुनकर मैं फिर से सोच में पड़ गया। वह कहने लगी, मुझे पता था तुम आज जल्दी घर आओगे। आपके जाने के बाद मैंने आपके ऑफिस में फोन किया। आपके सचिव ने फोन उठाया और उन्होंने मुझसे कहा कि आज तुम ऑफिस से जल्दी निकल गए क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है। यह सुनकर मेरे मन में फिर से शंका उत्पन्न होने लगी। शायद मुस्कान को पता था मैं आज जल्दी ही आने वाला हूं, इसलिए आज उन दोनों ने कुछ नहीं किया और जो मैंने देखा वह बस मुझे दिखाने के लिए था। अब मैंने तय कर लिया था कि मैं इसके पीछे की सच्चाई जानूंगा। मेरे जाने के बाद ये दोनों कमरे में क्या कर रहे हैं? यह सोचकर मुझे बहुत चिंता होने लगी। अब सत्य जानने के बाद ही मुझे शांति मिल सकती थी। अगले दिन मैं मुस्कान को बिना बताए ऑफिस चला गया।
और शाम को जल्दी घर वापस आ गया और घर में देखा तो मुस्कान आज भी कमरे में नहीं थी। और समझ आ गया था कि आज भी वो पापा के कमरे में जाएगा और मैं भी इसी मौके की तलाश में था। मैंने तनिक भी परवाह नहीं की और सीधा पापा के कमरे में चला गया। अंदर का दृश्य देखकर मैं दंग रह गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी ऐसा कुछ कर सकती है। जिसे मैंने सच्चा प्यार किया उसने मुझे इस तरह धोखा दिया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं है। कमरे के अंदर मुस्कुराता हुआ एक लड़का भी मौजूद था और मुस्कान मेरे सामने पापा से दस्तखत ले रही थी। ये देखकर मैं बुरी तरह फंस गया। मुझे समझ नहीं आया कि मुस्कान मेरे साथ क्या करने वाली है और पापा मुस्कान की बातों में सोचे बिना किसी कागज पर हस्ताक्षर कैसे कर सकते हैं। मैं बहुत डर गया था। मुझे मुस्कान बहुत पसंद थी और इसे खोना नहीं चाहता था। मैं इसके बिना नहीं रह सकता था और वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुस्कान उस लड़के से कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ आ रही हूं, लेकिन तुम मुझे बीच रास्ते में नहीं छोड़ोगे। लड़के ने जवाब दिया, मुस्कान मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मेरे सामने ऐसी बात मत करो। मैं कमरे में भागा इससे पहले कि उन दोनों ने सारे कागजों पर मेरे पिताजी के हस्ताक्षर ले लिए और मुस्कान का हाथ पकड़कर बोला, तुम ये सब क्या कर रही हो? वह मुझे धोखा देकर सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करना चाहता है। यह सुनकर मुस्कान के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने मुझसे पूछा कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने मुस्कान की तरफ गुस्से से देखा और कहा, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। लेकिन वह पूरी तरह छुपी रही और जब मैं मुस्कान से बात कर रहा था तो पहला लड़का भाग गया। मैंने मुस्कान की तरफ गुस्से से देखा और बोला, कौन था वो लड़का? तुम दोनों मेरे पिताजी के साथ मिलकर क्या कर रहे थे? यदि तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अभी पुलिस बुला लूंगा। यह सुनकर मुस्कान बहुत डर गई। उसने मुझे बताया कि मैं शादी से पहले उस लड़के से प्यार करती थी और हम शादी करने जा रहे हैं। मैंने अपने घर पर भी बात की, लेकिन चूंकि वह लड़का बहुत गरीब परिवार से है इसलिए मेरे परिवार वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी आपसे करवा दी। तो हमने उस लड़के के साथ मिलकर एक योजना बनाई। मैं शादी से पहले उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध में थी और शादी के बाद भी मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाता रही। फिर हम दोनों ने प्लान बनाया कि मैं तुम्हारे पापा के साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगी और उन्हें ब्लैकमेल कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगी। फिर उस लड़के के साथ भाग जाऊंगी और हम शादी कर लेंगे। यह सुनकर मैं सिर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा कि मुस्कान ने मुझे सुहागरात के दिन पापा का ख्याल रखने के लिए क्यों कहा। शायद उन्हें पता था कि मेरी सारी संपत्ति मेरे पिता के नाम पर है, इसलिए वह पापा की देखभाल कर रही थी। और अब मैं यह भी समझ गया हूँ कि इसीलिए मुस्कान को बच्चा नहीं हो रहा था, क्योंकि मुस्कान उस लड़के से प्यार करती थी, मुझसे नहीं। इसलिए वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी ताकि उसे मेरे घर में ही रहना पड़े। मुस्कान ने प्रॉपर्टी के मोह में पड़कर अपना बसाबसाया घर हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। मेरी बेवकूफी थी जो मुस्कान के झूठे प्यार को समझ नहीं पाया, और अगर मैं आज समय पर घर नहीं पहुंचता तो मुस्कान मेरी सारी संपत्ति लेकर यहाँ से चली जाती। मुस्कान ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और अपने किए के लिए माफी मांगने लगी। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं उसे माफ करने की स्थिति में नहीं था। उसने मेरा भरोसा तोड़ा था, मुझे अंधेरे में रखा। मुस्कान ने अपने सड़क छाप प्रेमी के लिए मुझे धोखा दिया और अब मुस्कान को अपने किए पर पछतावा हो रहा है। लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। मैंने उसे तलाक दे दिया। इतना सब होने के बाद मुझे महिलाओं पर कोई भरोसा नहीं रहा। मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि बेटा, अपना पूरा जीवन अकेले मत बिताओ और सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती।
अभी भी समय है, एक अच्छी लड़की ढूंढकर शादी कर लो। अपने पिता के बहुत मनाने के बाद मैंने उनकी बात मानी और दूसरी शादी कर ली और गांव की एक कम पढ़ी लिखी लड़की को अपनी पत्नी बना लिया। मैं आज इस लड़की के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन मुस्कान ने अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। वह मुझसे मिलती है और कहती है, मुझे माफ कर दो और मुझे अपने घर बुला। लेकिन अब मैं उस धोखेबाज लड़की की परछाई भी अपने घर पर नहीं पड़ने देना चाहता था। धन्यवाद।